मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। धड़कता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में आप लोगों को बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें व्याकरण में पढ़ेंगे आप लोग लकार। लकार वैसे तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस, और जिसको हिंदी में कहते हैं काल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। इंग्लिश में पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में जो काल होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी प्रकार से हम संस्कृत में आज पढ़ेंगे लकार। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ लट लकार, दूसरा हुआ लोट लकार, तीसरा हो गया लंग लकार, चौथा हो गया विधिलिंग लकार और पांचवा हो गया लिलिट लकार। और सबसे पहले जो आज चर्चा करेंगे उस लकार का नाम है लट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि वर्तमान काल क्या है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? काल क्या है? क्रिया करने में जो समय लगे वही काल कहलाता है। इंग्लिश में पढ़े होंगे द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को काल कहते हैं। समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को काल कहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लकार। संस्कृत विषय है और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लकार। और यह जो लकार है, यह लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पांच ठो तीर बना लिए और सब के नीचे में लकार जो है, पहला लकार हो गया आपका लट लकार, लट लकार। उसके बाद हो गया लोट लकार, उसके बाद हो गया लंग लकार, उसके बाद लिख देते हैं विधिलिंग, और अंतिम में जो है लिरिट लकार को देते हैं। ये लिरिट लकार हो गया। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार अनुज्ञा काल, लंग लकार भूतकाल, विधिलिंग लकार जो होता है ये चाहिए वाला होता है। इस लकार का जो वाक्य होता है उस वाक्य के क्रिया के अंत में आपको मिलेगा चाहिए। क्या मिलेगा? चाहिए। और ये जो लिरिट लकार हुआ, लिरिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे हम वो करने जा रहे हैं लट लकार। लट लकार क्या है? तो लट लकार जो है, लट लकार को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है सबको पता है। जो काम अभी चल रहा है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का काम जो है अभी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा काल? वर्तमान काल। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का काम हो रहा है, अगर पूछा जाए ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये किस काल में काम हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे वर्तमान काल में। कहने का अर्थ है कि आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से जो काम हो वह लट लकार में होता है। जैसे बोलेंगे राम दौड़ रहा है। राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। इस वाक्य को बोलने से ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं राम को दौड़ते हुए, इसीलिए बोल रहे हैं राम दौड़ रहा है। तो राम दौड़ रहा है, सीता किताब पढ़ रही है, मैं बाजार जाता हूं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसको बोलते हैं लट लकार का वाक्य। और लट लकार का जो वाक्य होता है उसी को हम हिंदी में वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं। अब इसमें एक सूत्र होता है लट लकार का वाक्य। तो सबसे पहले लट लकार का जो सूत्र बताएंगे, इससे पहले आपको वचन जानना पड़ेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़े होंगे वचन मुख्यतः
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। इंग्लिश में जो पढ़े होंगे नंबर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और हिंदी में जो पढ़े होंगे वो पढ़ेंगे वो वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। लेकिन आज जो संस्कृत में हम पढ़ेंगे वचन मुख्यतः तीन प्रकार के। कितने प्रकार? तीन प्रकार। और सबसे पहला होगा एक वचन, दूसरा होगा द्विवचन और तीसरा होगा बहुवचन। तो एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा किसको बोलेंगे, द्विवचन संज्ञा किसको बोलेंगे और बहुवचन संज्ञा किसको बोलेंगे? तो एक वचन बोलेंगे जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्द से दो का बोध हो, कितने का बोध हो? दो का। दो का जब बोध होगा तो उसे द्विवचन बोल देंगे। और जिस संज्ञा शब्द से दो से अधिक का बोध हो, दो से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन बोलेंगे। दो से अधिक जितना हो जाए उधर, 3, 4, 5, 10, 12, 20, 50 जितना जाए अनंत तक उसे हम बहुवचन बोलेंगे। अगर दो है तो द्विवचन, एक है तो एक वचन और दो से अधिक तो बता ही दिए बहुवचन। तो वचन मुख्यतः तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम चलते हैं सूत्र में। तो सबसे पहला हो गया, लिखेंगे एक वचन, दूसरा लिखेंगे द्विवचन और तीसरा लिखेंगे बहुवचन। और इसमें पुरुष के बारे में भी जानना पड़ेगा। पुरुष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्रथम पुरुष में संस्कृत में हम जानेंगे, संस्कृत में हम जानते हैं प्रथम पुरुष में क्या होता है, सह तौ ते। प्रथम पुरुष में क्या होता है, सह तौ ते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवम, यूयम। और उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवम, वयम। इसके विषय में थोड़ा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका विवरण दे दिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लट लकार का सूत्र क्या होता है, उस पर ध्यान देते हैं, उसको हम याद कर लेते हैं। पहले लिख देते हैं आप लोग को, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस तरह से तीन को क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 सीधी लाइन, और 3 लाइन जो है इस प्रकार का खींच लेंगे। अब लिखेंगे, पहले जो होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में लट लकार में होगा सह, क्या होगा, सह नहीं, सॉरी, ती, तह, अंति, तीतः अंति। उसके बाद लिखेंगे सी, थह, थो। उसके बाद लिखेंगे आमी, आवह, आमह। ती, तह, अंति, सी, थह, थो, आमी, आवह, आमह। ये जो लिखे, ये देखने के बाद आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये क्या चीज है, इसका क्या उपयोग है, इसको याद करने से क्या मिलेगा, अभी लगेगा थोड़ा देर के लिए। तो ये जो है इसका उपयोग होता है अनुवाद बनाने में। वर्तमान काल का जितना भी वाक्य होगा उसको इसी सूत्र के आधार पर बनाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका उपयोग कहाँ होगा, इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे। इसका जो प्रयोग होगा वो धातु के अंत में होगा। इसके अंत में, धातु के अंत में। और कब होगा इसके बारे में अभी बता रहे हैं। वीडियो शुरू करो।